एक घर की तस्वीर सोचिए। रिजल्ट का दिन है। बाहर गर्मी है, अंदर खामोशी है। बच्चा हाथ में एक कागज लिए खड़ा है और घर के तमाम लोग एक ही सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। कितने नंबर्स आए? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक पूरा निजाम है जिसमें एक इंसान की पूरी काबिलियत एक नंबर पे तोल दी जाती है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स का असल पर्पस क्या था और हम उसे क्या बना चुके। हमारे माशरे में एक यकीन बहुत गहरी जड़ें रखता है कि जो बच्चा ज्यादा नंबर लाता है वो ज्यादा जहन रखता है, वो ज्यादा कामयाब होगा, वो ज्यादा काबिल है। और इस यकीन की बुनियाद पर हम अपने बच्चों की जिंदगियां तरतीब देते हैं। उनका वक्त इस यकीन के हिसाब से तकसीम किया जाता है, उनकी नींद इस यकीन के हिसाब से कुर्बान होती है, उनकी खुशी इसी यकीन के हिसाब से मुकम्मल या अधूरी रहती है। लेकिन कभी किसी ने रुक के सोचा कि ये यकीन आया कहां से? मार्क्स हमेशा से नहीं थे। किसी जमाने में ये था ही नहीं कि 94% वाला इंसान 67% वाले इंसान से बेहतर है। तो फिर ये निजाम बनाया किसने और क्यों? आज से कुछ 100 साल पहले दुनिया एक बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, फैक्ट्रियां खुल रही थी, शहर बढ़ रहे थे और इस नए निजाम को कारीगरों की जरूरत थी। ऐसे लोगों की जो वक्त पर आए, अहकाम माने और अपना काम बिना सवाल किए करें। इस दौर में मॉडर्न स्कूल का खाका बना। बेल बजती थी, सब उठते थे। बेल बजती थी, सब बैठ जाते थे। एक टीचर, 40 बच्चे, एक सिलेबस, एक इम्तिहान। और मार्क्स इसलिए आए कि उन 40 बच्चों में से कुछ को आगे भेजना था, कुछ को फैक्ट्री में काम देना था, कुछ को ऑफिस में और कुछ को आर्मी में। और इस काम के लिए मार्क्स एक सॉर्टिंग का टूल था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत थी। किसी इंसान की गहरी सोच, उसकी तख्लीक, उसकी क्रिएटिविटी, उसका दिल, उसकी इंसानियत, ये सब नापना इस निजाम का मकसद कभी था ही नहीं। लेकिन हम भूल गए और एक जरूरत एक सच्चाई बन गई। एक दिलचस्प सवाल है जो साइकोलॉजिस्ट काफी अरसे से पूछते आ रहे हैं कि इंसान किसी काम को करने का इरादा क्यों करता है। एक वजह होती है अंदर से। जब आप कोई चीज इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें आपको मजा आता है, क्योंकि आप खुद जानना चाहते हैं। इस मोटिवेशन को कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर की लगन। और एक वजह होती है बाहर से। जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा, या सजा से बचना है, या दूसरों को दिखाना है, ये होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर की खींच। अब रिसर्च क्या कहती है? जब आप किसी काम पर रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं तो इंसान का अंदर का शौक धीरे धीरे मरने लगता है। वो काम अब वो करता है रिवॉर्ड के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, सीखने के लिए नहीं। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में बच्चों को ड्राइंग करने का कहा गया। कुछ को मेडल्स दिए गए, कुछ को नहीं। कुछ दिनों बाद जो बच्चे मेडल्स की उम्मीद में ड्रॉ करते थे, उन्होंने ड्राइंग छोड़ दी क्योंकि मेडल नहीं था। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ड्राइंग की वजह से ड्रॉ करते थे, वो अभी भी ड्रॉ कर रहे थे। मार्क्स भी काफी हद तक यही करते हैं। सीखने की लगन को खामोशी से धीरे धीरे परफॉर्म करने की एंजाइटी में बदल देते हैं। अब आए अपनी जमीन पर, पाकिस्तान में। यहां मार्क्स सिर्फ एक एकेडमिक चीज नहीं रही, ये जिंदगी का दरवाजा बन गया। सोचिए, एक लड़की है, उसने सालों मेहनत की लेकिन मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली क्योंकि सीट है 700 और एप्लीकेशंस हैं 7 लाख। इस सूरत हाल में मार्क्स एक जरूरत बन जाता है, वो ऑप्शनल नहीं रहता। और माँ बाप, हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। जिस घर में रोटी का ताल्लुक नंबर से हो, जहां रिश्ता एक नंबर देख के तय होते हो, जहां पूरी बरादरी की नजर एक रिजल्ट पर हो, वहां माँ बाप का कहना क्या है
वो डरते हैं, इसलिए प्रेशर डालते हैं, इसलिए ट्यूशन पर ट्यूशन लगाते हैं, इसलिए रात को नींद नहीं आती। ये जुल्म नहीं है, ये प्यार है जो एक टूटे फूटे निजाम में फंसा हुआ है। लेकिन इस प्यार का बोझ वो बच्चा उठाता है, अकेला, चुपचाप। ये मार्क्स कल्चर के कुछ नुकसानात हैं जो हम देख नहीं पाते क्योंकि वो धीरे धीरे होते हैं। पहला साइड इफेक्ट, बच्चे गलती से डरने लगते हैं। जब हर गलती का मतलब है मार्क्स की कमी होगी तो बच्चा रिस्क लेना छोड़ देता है। वो वही लिखता है जो सेफ हो, वो वही करता है जो टीचर ने बताया हो। अपना कोई नया ख्याल नहीं, वो ख्याल एक अंधेरे गोशे में दब जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट, बच्चा सीखना नहीं सीखता, पास करना सीखता है। रट्टा लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना, पेपर पैटर्न समझना, ये सब एक अलग स्किल है। इस स्किल का नाम है एग्जाम स्किल। रियल अंडरस्टैंडिंग से इसका रिश्ता कभी कभी होता ही नहीं। और तीसरा साइड इफेक्ट, शायद सबसे खामोश और सबसे दर्दनाक, जो बच्चा मार्क्स नहीं ला पाता वो ये नहीं सोचता कि मुझे किसी अलग तरीके से सीखना चाहिए। वो ये सोचता है कि मैं ही कम अकल हूं। ये एक झूठ है, लेकिन एक ऐसा झूठ जिसे स्कूल ने, फैमिली ने और निजाम ने मिलके सच्चाई की तरह पेश किया, और उस बच्चे ने पूरी जिंदगी इस झूठ को अपने कंधे पर उठाया। तो फिर मार्क्स का क्या करें? उन्हें फेंक नहीं देना, उन्हें इग्नोर नहीं करना, लेकिन उन्हें वही समझना है जो वो हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, एक जरूरत, एक इनकम्प्लीट मेजर। मार्क्स बता सकते हैं कि आपने किसी सब्जेक्ट का एक हिस्सा कितना याद किया, लेकिन ये नहीं बता सकते कि आप कितने क्यूरियस हैं, कि आप मुश्किलों में कैसे खड़े रहते हैं, और ये कि आप दूसरों के दर्द को कैसे महसूस करते हैं। वो ये नहीं बताते कि आप एक आइडिया को कितनी गहराई से सोच सकते हैं। ये सब किसी भी रिजल्ट स्लिप पर नहीं लिखा होता। दुनिया के कुछ बेहतरीन लोगों ने एवरेज मार्क्स लिए और कुछ बेहतरीन मार्क्स वालों ने अपनी पूरी जिंदगी डर डर के गुजारी। शायद मसला मार्क्स में नहीं है, मसला इसमें है कि हम मार्क्स को इंसान का आखिरी फैसला समझ बैठे हैं। और शायद वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों से पूछें, सिर्फ ये नहीं कि कितने नंबर आए, बल्कि ये भी कि आज कुछ नया समझा, कोई चीज इंटरेस्टिंग लगी, कोई सवाल नया जहन में आया। क्योंकि एक इंसान जो सवाल पूछ सकता है वो एक नंबर से कहीं ज्यादा कीमती है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, वो चीज जो आपने अपने स्कूल में सबसे अच्छे से सीखी, सबसे गहरी सीखी, क्या वो किसी इम्तिहान में थी? सोचिएगा जरूर।